नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समानांतर बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 169 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 169 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय था कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय था कृषि। सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में तथा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व कौन है? आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में तथा सबसे पश्चिमी कौन है? बलूचिस्तान में, जो कि सुतकांगेडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांदा, अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, एवं दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दाइमाबाद अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी को। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहे जाते थे फराओ। मिस्र के राजा क्या कहे जाते थे? फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता थी आध ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता थी आध ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग है लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज की रखालदास ने। मोहनजोदड़ो की खोज की रखालदास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी से प्राप्त प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में प्राप्त प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इसका इराक है, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी को। सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल में हुआ था कि संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है, जिसकी रचना कब हुआ था? गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों और वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6। वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6। उपनिषद की संख्या 108, प्रमाणिक 13 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक कितने हैं? 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सूक्त 1028। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें कितने सूक्त है? 1028। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद।
तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ किसने किया? अलवार संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत रचना वेद व्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। महाभारत जिसका रचना किया था वेद व्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक का नाम क्या है? रजमनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से हुआ। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन ने। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन ने। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के काल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल था? अजातशत्रु का था, जो कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में। किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है, इसका दोस्त ट्रिक होता है एक रावय पाक। रा से हो जाएगा राजगिरी और वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कश्मीर। क्या है ट्रिक दोस्तों? रावय पाक, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कश्मीर। बौद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है जातक। बौद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा क्या है? जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ की चित्रण है? जातक, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक का। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में हुआ। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ? 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म का अंतिम 24वें तीर्थकर कौन था? महावीर। जैन धर्म का अंतिम 24वें तीर्थकर कौन था? महावीर। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख है
कल्पसूत्र में। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली दामाद था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था, जो कि उसी का दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर और बुद्ध ने दोनों उपदेश किसके शासनकाल में किया था? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से है? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ था। बलभी गुजरात में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन था? देववर्ती क्षमा श्रवण। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलहेम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व में बेथलहेम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। उस दिन शुक्रवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयनी ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयनी ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन के संगम पर। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन के संगम पर। हरेक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अमृत घात के रूप में परिचित था बिंबिसार। सॉरी दोस्तों, बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में परिचित था बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। जनपद अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिच विरासता का युद्ध। सिकंदर और पोरस पंजाब के राजा था के बीच युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिच का युद्ध, विरासता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है किससे? विष्णु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन था? चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य उसी का नाम है द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक उसका था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज, जिसका पुस्तक क्या था? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में हुआ, उपवास के समय में हुआ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।